इस पार्ट में फिर हम लोग औसत को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे डायरेक्टली क्या क्वेश्चन नया है मेरे पास। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 31 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार बताइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई एक ग्रुप रहेगा, उसमें उसका कोई एवरेज दिया रहेगा, फिर एक नया पर्सन को इंक्लूड करेंगे तो नया एवरेज में चेंजेस हो जाएगा। तो आपको बताना रहेगा कि जो नया पर्सन इंक्लूड कर रहे हैं उसका वेट या आयु, जैसा भी कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपको बताना है। तो देखो ये बहुत सिंपल रहता है, कैसे बनाना है देखो। सबसे पहले क्या बोला है, 30 छात्र का औसत भार 31 किलोग्राम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 930 किलोग्राम। टोटल कितना हो जाएगा 930 किलोग्राम, क्योंकि एवरेज में नंबर ऑफ पर्सन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। वैसे ही क्या बोल रहा है, अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब एक व्यक्ति बढ़ रहा है इसमें, ये हो जाएगा 31। फिर उसके बाद जो एवरेज वेट है वो भी बढ़ जा रहा है, या जो भी चेंजेस हो रहा है 0.5 केजी, वो क्या हो रहा है, जो 500 ग्राम 0.5 केजी के बराबर है, तो वो बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 31.5, इतना वो हो जा रहा है नया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 976.5। कितना मिलेगा 976.5। तो इसमें जो अंतर आ रहा है, ये जो टोटल है और ये जो टोटल है, इसमें जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आएगा, वही अध्यापक का या नए पर्सन का वेट होगा। वही क्या होगा, नए पर्सन का वेट होगा। तो ये आ जाएगा अपना 46.5। कितना आ जाएगा 46.5। यही आंसर होगा, अध्यापक का जो वेट पूछ रहा है यही होगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है आपको, बहुत ही ईजी है। चेंजेस को हम मेंशन करना है, फिर मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेना है। और बना के देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपए है। 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपए है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72 होता है, 72,000 ये हो गया टोटल। ठीक, अभी बोल रहा है कि यदि मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, मैनेजर का वेतन शामिल कर रहा है मतलब नंबर ऑफ पर्सन एक बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 13, शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। इसमें भी 1000 रुपए बढ़ रहे हैं प्लस 1000, ये हो गया 7000। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, 91,000 आ गया टोटल। ठीक है, फिर इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस आ रहा है 19,000। कितना आ रहा है 19,000, 19,000 रुपए, यही मैनेजर का वेतन होगा। 19,000 रुपए क्या होगा, मैनेजर का वेतन। तो इजी है, आपको यहां से यहां चलना है, फिर दोनों को क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और ऐसे वाला प्रश्न आज बना के देखते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी के 6 विषयों का औसत प्राप्तांक 70 है। 6 विषय में वो 70 नंबर एवरेज लेके आया है। यदि भौतिकी को, फिजिक्स को छोड़ दिया जाए तो औसत में 4 अंकों की कमी हो जाती है। तो आपको बताना है कि भौतिकी में उसके कुल कितने अंक थे। सब में इंक्लूड हो रहे थे, इसमें आप छोड़ रहे हैं। देखो 6 विषयों में औसत प्राप्तांक कितना है, 70 है। 6 सत्ते 42, टोटल कितना आ रहा है 420। टोटल कितना हो गया 420 हो गया। अभी बोल रहे हैं कि वो एक अंक, एक सब्जेक्ट छोड़ रहा है, कौन सा, फिजिक्स छोड़ रहा है, मतलब यहाँ हो गया -1, ये हो गया 5। तो औसत में क्या हो रहा है, 4 अंकों की कमी भी हो जा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया -4, ठीक है, ये हो गया 66, ये हो रहा है। कंडीशन को आपको समझना है, एक विषय छोड़ दिया तो 4 अंक की कमी भी हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि इसका टोटल निकाल लेते हैं पहले। तो बताना है आपको फिजिक्स जो छोड़ा गया सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसमें उसको कितने मार्क्स मिले। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। यहां से डिफरेंस कितना आ जा रहा है 90, यही उसको फिजिक्स में मार्क्स मिले हैं। इजी है, सब में प्लस हो रहा था, अभी माइनस हो रहा है। और बना के देखते हैं, क्लियर होते चले जाएगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 27 ईयर है। 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 27, तो टोटल कितना हो गया 270। आगे बोल रहा है कि एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, यहां -1 लेते हैं, 9 हो गया। ठीक, तो बोल रहा है कि औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में यहाँ पे वृद्धि हो रही है, जरूरी नहीं हो कि हमेशा कमी हो, वृद्धि हो जाती है, ये हो गया 29। तो आपको बताना है कि छोड़े गए, जो व्यक्ति को छोड़ रहे हैं उसकी आयु कितनी है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 261, इसका डिफरेंस आएगा 9। तो 9 ईयर उस छोड़े गए व्यक्ति की आयु है। 9 ईयर क्या है, उस छोड़े गए व्यक्ति की आयु।
देखो यहाँ माइनस माइनस हुआ, यहाँ माइनस है प्लस हुआ, उसमें प्लस प्लस हो रहा था, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वर्डिंग्स में ध्यान देना है, आपको सीधा सीधा रिजल्ट मिलते चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बना के देखते हैं। देखो अगला क्या दिया हुआ है, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है, 65 रुपीज है। तो टोटल निकालते हैं, 15 मजदूर है, 65 रुपीज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 975 रुपीज। 15 मजदूरों को कुल कितनी आमदनी मिल रही है, 975 रुपए। आगे बोल रहे हैं वो 10 मजदूरों की छटनी की जाए, 10 मजदूर को हटा रहे हैं जिनका क्या दिया हुआ है, 60 रुपए औसत आमदनी है इनका, तो ये 60, कुल मिला के 600 रुपए टोटल यहाँ से हटाना पड़ेगा अपने को, इसको घटा लेंगे, ये आ जाएगा 375, इतना बच रहा है। अभी बोल रहा है जो बचे हुए मजदूर हैं, है ना, जो मजदूर बच गए हैं, जो शेष मजदूर है, उनकी औसत आमदनी कितनी, तो मजदूर कितने बच गए यहाँ पे, 5, तो 5 यहां से इसको कर लेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 8 2 5, 5 5 25, तो उनका एवरेज कितना आ जाएगा, 75। यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 75। अभी देखते हैं दूसरा बना के क्या दिया हुआ है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, टोटल कितना हो गया, 120। एक संख्या छोड़ दी जाए, एक संख्या छोड़ रहे हैं, तो -1, ये हो गया 5, ठीक। तो नया औसत 16 हो जाता है, तो नया औसत कितना हो गया, 16 पंचे 80, टोटल कितना कर लेंगे, नया औसत 16 हो गया, टोटल कितना हो गया, 80। तो आपको बताना है कि छोड़ी गई संख्या क्या है, डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ये आ गया 40। छोड़ी गई संख्या कितनी है, 40। इजी है, इसमें कितना कम ज्यादा होता है नहीं बोला, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नया औसत 16 हो रहा है, तो 16 पंचे 80 डायरेक्ट। तो आपको मेन, आपको टेबल याद रखना, टेबल याद नहीं रखेंगे तो आप गुणा करने में टाइम लगेगा आपको। ठीक, दूसरा बना के देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट मैच की एक पारी में कप्तान को छोड़ शेष सभी खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 26 है। यदि इसमें कप्तान के रन को भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कप्तान ने कितने रनों की पारी खेली। देखो कप्तान को छोड़ेंगे तो बाकी कितने लोग हो गए, 10 लोग। ये तो आपको जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए। इन लोग के कितने एवरेज है, 26। टोटल मिला के इन्होंने 260 रन बनाया। कितना रन बनाया, 260। अभी जब कैप्टन को ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा +1, 11 लोग हो गए। तो औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जा रही है, ये हो जाएगा +2, ये 28 हो गया। 2 रनों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आपको बताना है कि कप्तान ने कितने रन बनाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 308, और इनका जो डिफरेंस रहेगा वही कैप्टन कितना रन बनाया पता चल जाएगा, वही कैप्टन द्वारा रन बनाए गए रनों की संख्या होगी। तो ये आ जा रहा है 48। कैप्टन ने कितने रन बनाए, 48, 48 रन बनाए। इजी है ये, बस कहीं पे आपको ये नहीं दिया रहेगा कि कितने खिलाड़ी हैं, आपको पता होना चाहिए वो। नेक्स्ट देखते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, 42 ईयर है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 42 ईयर। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाते हैं, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाते हैं, तो बताना है कि शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितनी। अभी थोड़ी देर पहले मजदूर वाला क्वेश्चन देखे हैं, वैसा ही है ये, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 336 और ये आ जाएगा 288। इतना टोटल है, इतने वाले कहीं चले गए तो क्या कर लेंगे अपन, घटा लेंगे इसको। 36 × 12 48, इतना बचा हुआ है। और मजदूर कितने बचे हुए हैं, 2 मजदूर बचे हुए हैं, 8 में से 6 चले गए तो 2 बचे हुए हैं, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 24। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 24। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। 2 क्वेश्चन और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, वेल नोन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11वीं पारी में 108 रन बनाए। 11th जब वो पारी खेल रहा था तो कितना रन बनाया, 108 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 6 रनों की वृद्धि हो गई। जो एवरेज रन रहता है उसमें 6 रनों की वृद्धि हो गई। तो पहले उसकी औसत रन संख्या, पहले उसका एवरेज क्या रहा होगा, आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके बाद भी एक सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, इसको ध्यान से देखिए आप। देखो क्या बोल रहे हैं, 11वीं पारी में 108 रन बनाए, ठीक है। तो 10वीं पारी तक उसका टोटल क्या रहा होगा, ये 10वीं पारी है, और 10वीं पारी तक मान लो एवरेज क्या था, x था। एवरेज क्या था, x था। तो टोटल क्या हो जाएगा उसका 10x।
एवरेज को मैं क्या मान के 10वीं पारी तक एवरेज क्या मान के चल रहा हूँ x, 11वीं पारी इंक्लूड नहीं किया हूँ, तो 10वीं पारी तक टोटल क्या हो जाएगा 10x। लेकिन 11वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 108 रन बनाया। अभी हो गया ये टोटल 11वीं पारी तक कितना हो गया टोटल। और 11वीं पारी तक टोटल दूसरे शब्दों में देखें तो 11 इंटू इसका एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे। इस स्थिति में एवरेज क्या हो रहा है, 6 रनों की वृद्धि हो जा रही, मतलब पहले x था उसमें कितने रनों की वृद्धि हो गई, 6 रनों की वृद्धि हो गई। तो ये 11वीं पारी तक एवरेज हो गया और ये क्या हो गया 11वीं पारी तक टोटल हो गया। ये 11वीं पारी तक टोटल, ये भी 11वीं पारी तक टोटल है लेकिन दूसरे शब्दों में है। इसमें हम लोग 10वीं पारी तक टोटल और 11वीं पारी का जो रन है उसको जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 108 इज इक्वल टू 11x प्लस 66। इसको इधर ट्रांसफर कर लें क्या, ठीक है। 108 माइनस 66 इज इक्वल टू x। यहां से 42 रन आ रहा है। तो 10वीं पारी तक उसका एवरेज कितना था, 42 रन। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है क्या कि 11वीं पारी का पूछा हुआ है, नहीं, पहले उसकी औसत रन संख्या कितनी थी 42। अभी मान लो बोल देता कि 11वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या कर लेते 42 प्लस 6, ये आ जाता 48। 11वीं पारी के बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसके हिसाब से आंसर लेंगे। एक ऐसा ही प्रश्न और बना के देखते हैं, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो रहा है, 12 पारियों में एक बल्लेबाज का कुछ औसत है, जैसे ही 10वीं पारी तक था वैसे ही 12 पारियों में एक बल्लेबाज का कुछ औसत है 12 पारी तक। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है। कुछ औसत है मतलब टोटल कितना हो गया 12x। 13वीं पारी में कितना रन बनाता है, वो 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 5 रन बढ़ जाता है। औसत कितना रन बढ़ जाता है, 5 रन बढ़ जाता है। मतलब 13वीं पारी हो गया, x जो भी था औसत उसमें कितना बढ़ गया, ये 5 रन बढ़ गया। ऐसा इक्वेशन जमेगा। तो आपको बताना होगा, देखो क्या बोल रहा है, 13वीं पारी के बाद सेम पूछा हुआ है, इस स्थिति वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है आपको बताना है। ये 12x हो गया, 96 हो गया और ये 13x हो गया, 13 5 65 हो गया, ठीक है। ये 96 माइनस 65 इज इक्वल टू x हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 3 कितना आ रहा है 31, कितना आ गया 31। लेकिन ये 31 क्या निकला हुआ है, 12वीं पारी तक औसत निकला हुआ है। क्या निकला है, 12वीं पारी तक औसत। इसमें पूछा है 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, तो 13वीं पारी के बाद में क्या कर लेंगे हम लोग, 5 जोड़ लेंगे 13वीं पारी के बाद औसत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 31 प्लस 5, ये आ जाएगा 36। ये इसका आंसर होगा। ध्यान देना है आपको, ऑप्शन में ये भी दिखाई देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर लेना है। हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था, उसमें क्या पूछा हुआ था 10वीं पारी तक, तो इसको ये बताना है आपको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में जो भी पूछा है, मैं दोनों को बता रहा हूँ, दोनों कंडीशन में जो क्वेश्चन पूछा रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ ये पार्ट खत्म करते हैं। एक दूसरा पार्ट जल्दी से जल्दी फिर आएगा आपके सामने, फिर उसमें देखिए औसत पूरा कंप्लीट होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लास्ट में लगता है कि आपको कोई टाइप छूट गया तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।